एक आदमी ने तालाब के पास एक अजीब चीज देखी। कल तक जो मछलियां बिल्कुल ठीक थी वो अचानक से मरी हुई मछलियों में बदल गई। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने पास पड़ी एक लकड़ी से कमल के पत्तों को हटाया। फिर उसने जो देखा उससे उसकी रूह काम गई। तालाब के अंदर एक सफेद पड़ चुकी लाश तैर रही थी। उन्होंने तुरंत उस जगह को सील कर दिया। लाश के घाव से खून नहीं बल्कि पारा बह रहा था, जो ये साबित करने के लिए काफी था कि वो एक शेपशिफ्टर है। जब उन्होंने उस शेपशिफ्टर की कमर पर घाव देखा तो ब्रॉयल्स को अचानक एक खौफनाक बात का एहसास हुआ। उसने जल्दी से लैब के असिस्टेंट से बात की और उसे चेक करने को कहा कि क्या ये लाश भी उस खास लिस्ट में शामिल है। जब उसे जवाब हाँ में मिला तो ब्रॉयल्स की धड़कनें जैसे रुक सी गई। मेन फ्रेम को लॉक कर दो अभी के अभी। अब से कोई भी उस फाइल को नहीं खोल पाएगा, सिर्फ तुम्हारे सिवाय। क्या मामला है? कुछ समय पहले उन्हें एक टॉप सीक्रेट फाइल मिली थी। ये उन लोगों की लिस्ट थी जिनकी जगह शेपशिफ्टर लेने वाले थे, जो करीब 1000 लोग थे। ब्रॉयल्स ने इस लिस्ट का इस्तेमाल करके अपने बीच छुपे हुए शेपशिफ्टर्स को पकड़ने का प्लान बनाया था। पर प्लान शुरू होने से पहले ही किसी ने एक कदम आगे बढ़कर सबूत मिटाना शुरू कर दिया। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था। उन्होंने तुरंत ये जानकारी पीटर को दी, जो अपना चेकअप करवा रहा था। वहीं पास खड़े एक साइंटिस्ट के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। अपने बीच छुपे गद्दार को पकड़ने के लिए उन्होंने उन सभी लोगों का ब्लड टेस्ट किया जिन्होंने उस सीक्रेट लिस्ट को देखा था। साथ ही मैसिव डायनेमिक की एडवांस्ड माइक्रो एक्सप्रेशन लाई डिटेक्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इससे ये साफ हो गया कि उन लोगों में कोई भी गद्दार नहीं था। पर अजीब बात यह थी कि पीटर उन लोगों पर भी नजर रखने की जिद कर रहा था जो शक के दायरे से बाहर थे। सब पर नजर रखो जब तक हम उस तक पहुंच न जाए। इस लिस्ट में लगभग मुझे नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकल है। क्या तुम सच में इसे ढूंढना चाहते हो? नीना को पीटर का रवैया बहुत ही सख्त और अजीब लगा। वो उस पीटर से बिल्कुल अलग लग रहा था जिसे वो जानते थे। तो फिर आखिर किस वजह से उसका स्वभाव अचानक इतना बदल गया था और इस केस के पीछे असल में कौन है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका डेविड, जिसके बहुत जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रिंज सीरीज के नए एपिसोड की। नीना ने पीटर की बातों का बुरा नहीं माना। उसे लगा कि कुछ दिन पहले पीटर के साथ जो हुआ था शायद उसी वजह से वो थोड़ा परेशान है। कुछ दिन पहले वो रहस्यमयी मशीन मैसिव डायनेमिक की मदद से असेंबल कर ली गई थी, पर प्रोजेक्ट से जुड़े साइंटिस्ट के मुताबिक मशीन में पावर सोर्स नहीं था। उन्हें लगा कि शायद नकली ओलिविया ने जो पार्ट चुराया था वही उसका पावर सोर्स था। जब वो लोग बात कर रहे थे तभी एक साइंटिस्ट ने देखा कि वहां पर अजीब सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो रहा है। फिर उन्होंने एक हैरान करने वाला नजारा देखा। वो बड़ी सी मशीन बिना मेन पावर सोर्स के अपने आप चलने लगी थी और उसी वक्त अचानक पीटर की नाक से खून बहने लगा। उसे भी तुरंत एहसास हो गया कि मशीन को चालू करने वाला मेन हिस्सा वो चुराया हुआ पार्ट नहीं था। ये पता लगाने के लिए कि पीटर ने मशीन कैसे चालू की, मैसिव डायनेमिक ने उसके बहुत सारे टेस्ट किए, पर उन्हें कुछ भी अजीब नहीं मिला। मजे की बात तो ये थी कि पीटर का टेस्ट उसी साइंटिस्ट ने किया था जिसने जासूस की बात सुनकर अजीब सा चेहरा बनाया था। शुरू में तो उन्हें शक नहीं हुआ, पर जब उन्होंने सबका टेस्ट कर लिया और फिर भी कोई छुपा हुआ जासूस नहीं मिला तो ओलिविया को अचानक याद आया कि जहां मशीन असेंबल हुई थी वहां पीटर का टेस्ट करने वाले साइंटिस्ट ने सीक्रेट फाइल के बारे में कुछ पूछताछ की थी। हालांकि उसने सीधे तौर पर फाइल नहीं देखी थी, लेकिन उस पर शक तो था। जब ब्रैंडन उसका टेस्ट करवाने वाला था तो उसे पता चला कि वो बिना बताए जल्दी घर चला गया है। अब तो उस पर शक पक्का हो गया था। उन्होंने तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस मास्टरमाइंड के काम करने की स्पीड उनसे काफी तेज थी और उस साइंटिस्ट का नाम भी उसी लिस्ट में शामिल था। वो मास्टरमाइंड इन शेपशिफ्टर्स को क्यों मारा है ये किसी को नहीं पता था, पर वो हमेशा एक कदम आगे रहकर सबूत मिटा देता था। इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। हाथ आए सुराग फिर से खत्म हो गए। अब सिर्फ उस शेपशिफ्टर की लाश से ही कोई सुराग मिल सकता था, क्योंकि पीटर को अचानक